क्लास 9th और 11th वाले बच्चों ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और जो 100% आपके मिड टर्म में भी एक आएगा और ये एनुअल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर अभी से लर्न कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। और ये है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से एक लॉ आएगा, स्टेटमेंट उसकी आएगी, अच्छे से लर्न कर लीजिए। लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट द स्टेट्स बाय अप्लाइड फोर्स। इसको फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है, इनर्शिया। ओके, ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गया सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, ये थर्ड लॉ है। अब बहुत जल्दी जल्दी इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए हम बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ब्रेक लगाने पर हमारी बॉडी आगे बेंड हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? इस लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। क्लियर? और अगर सडनली गाड़ी मूव होती है तो हम पीछे गिर जाते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। क्रिकेट की बॉल अगर आप डायरेक्ट उसको कैच कर रहे हैं और अगर आपने हाथ पीछे नहीं किया तो बॉल आप कैच नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंटम चेंज होगा तभी आप उसको पकड़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। एंड एवरी एक्शन, ये थर्ड लॉ का क्या है कि अगर हम जो है बोट से आगे जाएंगे तो बोट पीछे हट जाएगी, या गन से फायर करेंगे तो गन पीछे हटेगी, उतने ही फोर्स से जितने फोर्स से वो आगे जा रही है। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, अच्छे से लर्न करिए। इनमें से एक 100% आपके एग्जाम में आएगा।